वी आर लर्निंग सी लैंग्वेज एंड आज का हमारा टॉपिक है सी प्रोग्रामिंग का हमारा लेक्चर नंबर 3 है वेरिएबल्स। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वेरिएबल्स क्या होता है, फुल एक्सप्लेनेशन में वेरिएबल्स का यूज क्या है, वेरिएबल्स को लिखने का तरीका क्या होता है, वेरिएबल्स के कितने टाइप्स होते हैं, प्रोग्राम एग्जांपल सब चीज डिस्कस करेंगे। ठीक है, लेकिन सबसे पहले ये वेरिएबल का मतलब क्या होता है आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, वेरिएबल्स आर नेम्स गिवन टू डेटा दैट वी नीड टू स्टोर एंड मैनिपुलेट इन आवर प्रोग्राम्स। इसका मतलब क्या हुआ, चलो हम एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ इट रेफर्स टू मेमोरी लोकेशन। ठीक है, तो ये क्या हुआ इसका मतलब, चलो इसको भी हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने डेफिनेशन में लिखा हुआ वेरिएबल एक नेम होता है जो कि डेटा को प्रोवाइड किया जाता है। सपोज मेरे पास यहाँ पे डेटा है 10, यहाँ पे डेटा है 10.4, या फिर यहाँ पे एक और स्ट्रिंग टाइप का डेटा है अंकित। ठीक है, अब इन डेटा को हमें क्या करना है, कंप्यूटर मेमोरी में स्टोर करना है। तो ये ऐसे स्टोर नहीं होगा, तो हमें क्या करना होगा, इन्हें एक नेम प्रोवाइड करना होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे ये जो नेम प्रोवाइड कर रहे हैं ये नेम ही है वेरिएबल। अब क्या करेंगे, इनका यहाँ पे टाइप हमें देना होता है। ठीक है, कि किस टाइप का डेटा है। तो अब ये जो हमने नेम प्रोवाइड किया है ना, ये नेम ही वेरिएबल होता है और इस नेम के थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, इन डेटा को इजिली एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे क्या हमने लिखा था, वेरिएबल रेफर्स टू मेमोरी लोकेशन। इसका मतलब क्या हुआ कि अच्छे से समझना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन में समझाने वाला हूँ। ठीक है, ये हमारा कंप्यूटर सिस्टम है, इसमें हमने क्या किया, एक प्रोग्राम लिखा। ठीक है, ये हमारा प्रोग्राम है इंट x इक्वल टू 10। अब कंप्यूटर में क्या होता है, मेमोरी ब्लॉक्स होते हैं। ठीक है, मान लो ये एक मेमोरी ब्लॉक है जिसका एक रैंडम एड्रेस है ये, तो ये वैल्यू क्या होगा, कहीं भी मेमोरी में जाके स्टोर हो जाएगा। बहुत सारे ब्लॉक्स होते हैं कंप्यूटर सिस्टम में। ठीक है, तो ये किसी भी ब्लॉक में जाके ये स्टोर हो जाएगा। तो मान लो ये वैल्यू यहाँ पे स्टोर हो चुका है, जो कि 4 बाइट्स का स्पेस ले रहा है। इंट डेटा टाइप इसको क्या कर रहा है, 4 बाइट्स का स्पेस इस ब्लॉक में ऑक्युपाई किया और यहाँ पे ये वैल्यू स्टोर कर दिया। अब इस वैल्यू को मुझे क्या करना है, बाहर एक्सेस करना है। ठीक है, ताकि मैं इसे देख पाऊँ, मुझे ये क्या करना है, प्रिंट करना है। तो मैं नहीं कर सकता, क्यों, क्योंकि मुझे नहीं पता है कि ये वैल्यू किस मेमोरी एड्रेस में स्टोर्ड है। ये एड्रेस मुझे नहीं पता है, इसीलिए हमने इस वैल्यू को जब क्रिएट करा था तभी एक नेम प्रोवाइड कर दिया था x, और x में इसको स्टोर कर दिया था। तो अभी इस एड्रेस का एक नेम प्रोवाइड है, यहाँ पे सेकंड नेम है, इस एड्रेस लोकेशन का एक नेम है यहाँ पे x। तो यहाँ पे इस x को अगर हम प्रिंट करेंगे तो ये 10 वैल्यू हमें यहाँ पे आउटपुट में मिल जाएगा। ये काम होता है वेरिएबल का। ठीक है, इसीलिए बोला जाता है वेरिएबल आर द नेम ऑफ मेमोरी लोकेशन। ठीक है, सिंटैक्स देखो इसको बनाने का, सबसे पहले डेटा टाइप ये हो गया इंट, वेरिएबल नेम ये हो गया x, वैल्यू हो गया हमारा 10। ठीक है, तो अभी वेरिएबल्स को डिक्लेयर करने के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, चलो उन्हें हम डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग अपना प्रोग्राम देखेंगे। तो ये रहे वेरिएबल नेमिंग के रूल्स। तो सबसे पहला रूल क्या है, मस्ट बिगिन विथ अ लेटर। ए से जेड के बीच आप कोई भी अल्फ़ाबेट का लेटर यूज़ कर सकते हैं, कैपिटल और स्मॉल दोनों यूज़ कर सकते हैं। स्पेशल सिंबल में अंडरस्कोर हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब हमारा जो वेरिएबल बनेगा, एग्जांपल में देखो, अगर ये एक वेरिएबल है हमारा एज, तो ये बिल्कुल सही है। अंडरस्कोर काउंट ये भी बिल्कुल सही है, टोटल अमाउंट ये भी सही है। तो इस टाइप का वेरिएबल ही हम क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, सेकेंड क्या हो गया, कैन कंटेन लेटर्स, डिजिट एंड अंडरस्कोर। ठीक है, एग्जांपल देखो यहाँ पे, इस टाइप का वेरिएबल भी हम क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, नंबर और अल्फ़ाबेट का कॉम्बिनेशन। यहाँ बीच में देखो अंडरस्कोर है, ये भी वैलिड है। ठीक है, थर्ड हो गया हमारा कैन नॉट बी अ सी कीवर्ड, मतलब हम लोग कोई भी कीवर्ड को एज अ वेरिएबल नेम यूज़ नहीं कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल में देखो इंट, डबल, इफ़, ये सब क्या है, सी लैंग्वेज में कीवर्ड है, तो हम इस टाइप का वेरिएबल नहीं बना सकते। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप ऐसा ट्राई करो, इंट फ्लोट इक्वल टू 10, तो ये फ्लोट को आप ऐसा वेरिएबल नहीं ले सकते, क्योंकि ये एक कीवर्ड है सी में। ठीक है, केस सेंसिटिव होता है, इसका मतलब अगर आपने वेरिएबल क्रिएट करा है a इक्वल टू 10, तो आप इसको इस तरीके से एक्सेस नहीं कर सकते कैपिटल ए में। अगर आपने स्मॉल ए बनाया है तो आपको स्मॉल ए ही करना पड़ेगा। ठीक है, नो स्पेशल कैरेक्टर और स्पेसेस अलाउड, अगर आप ऐसा वेरिएबल बनाना चाहो a b इक्वल टू 10, तो ये नहीं कर सकते आप, आपको ऐसे करना पड़ेगा। ठीक है,
स्पेस नहीं दे सकते बीच में आप, ठीक है। तो अब चलो हम लोग क्या करते हैं, हमारा प्रोग्राम बनाते हैं जिसमें सारा डाउट हम आपको क्लियर करते हैं। ऑल राइट, तो प्रैक्टिकल सेशन के लिए हम अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर आ चुके हैं। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, आपको एक फ़ोल्डर क्रिएट करना है और इस फोल्डर को ड्रैग एंड ड्रॉप करके VS कोड में ओपन करना है, ठीक है। जब फोल्डर ओपन हो जाएगा तो आपको फाइल वाले आइकन पे क्लिक करके एक फ़ाइल बनाना है। तो मैंने variable.c नाम का ये फाइल बनाया हुआ है और इस फाइल में C का बेसिक सा सिंटैक्स यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। अब हमें जो भी प्रोग्राम बनाना है हमें यहाँ पे बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो हम वेरिएबल्स पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे हमें वेरिएबल का कोड करना है। तो हमने जो सिंटैक्स बताया था वही सिंटैक्स हम लोग यूज़ करेंगे। तो वेरिएबल डिक्लेरेशन का सिंटैक्स होता है डेटा टाइप, उसके बाद यहाँ पे हमें वेरिएबल का नेम देना होता है, ठीक है। ये सिंटैक्स होता है। तो चलो इसी सिंटैक्स का इस्तेमाल करके हम लोग क्या करते हैं, अपना प्रोग्राम बनाते हैं। तो सबसे पहले डेटा टाइप हो गया हमारा इंट, और यहाँ पे एक वेरिएबल मैं ले लेता हूँ रोल नम, ठीक है। तो ये हमारा वेरिएबल है। तो इस टाइप का अगर हम वेरिएबल बनाते हैं तो ये वैलिड है, ठीक है, क्योंकि ये सारे रूल्स को फॉलो करता है। ठीक, अगर मैं एक और वेरिएबल बनाऊँ यहाँ पे roll_num, ठीक है, तो ये भी वेरिएबल जो मैंने क्रिएट करा है ये भी वैलिड है, ओके। अगर मैं एक और वेरिएबल यहाँ पे क्रिएट करूँ int roll num1, ठीक है, तो ये भी क्या है, ये भी एक वैलिड वेरिएबल है, ठीक है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, इनमें वैल्यू असाइन कर सकते हैं, ओके। जैसे अगर मान लो यहाँ पे मैं रोल नम में वैल्यू असाइन करूँ 10, तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, वैल्यू असाइन कर सकते हैं। अगर मैं रोल नम में वैल्यू असाइन करूँ 20, ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके से कर सकते हैं। और लास्ट वाले में भी अगर मैं वैल्यू असाइन करूँ 30, तो यहाँ पे इस तरीके से हमने तीनों वेरिएबल्स में वैल्यू क्या किया है, असाइन कर दिया है। तो सेमी कोलन के बाद जो भी हम स्टेटमेंट लिखते हैं वो एक अलग स्टेटमेंट होता है। आप चाहें तो सेम लाइन में लिख सकते हैं या फिर अलग अलग लाइन में भी लिख सकते हैं, ओके। अब इन वैल्यूज़ को एक्सेस करने के लिए हमें printf फंक्शन यूज़ करना है ताकि हम आउटपुट दिखा सकें। तो इंटीजर टाइप का वैल्यू है तो %d, हम चाहते हैं वैल्यू स्पेस में प्रिंट हो तो स्पेस रखेंगे इनके बीच, %d, ठीक है। अब क्या करना है, हमें अपने वेरिएबल्स को प्रिंट कर देना है, रोल नम, उसके बाद ये आ गया हमारा roll_num, उसके बाद एक और वेरिएबल है हमारा रोल num1, ठीक है। तो ये हमने अपने सारे वैल्यूज़ को यहाँ पे प्रिंट कर दिया। अब इसको सेव करते हैं और प्रोग्राम को रन करते हैं। तो आप यहाँ पे देखो हमें 10, 20, 30 यहाँ पे प्रिंट में मिल रहा है। तो ये जो मैंने वेरिएबल्स क्रिएट करे हैं ये रूल्स को फॉलो करते हुए जो हमने रूल्स बताया था वेरिएबल डिक्लेरेशन का, उसके रूल्स के अंडर में बनाए हैं, ठीक है, इसीलिए ये सही है। लेकिन अगर आप ट्राई करो इस टाइप का कुछ लिखने का तो आप नहीं कर सकते। जैसे अगर आप रोल स्पेस NO लिखोगे तो ये जो है ये है इनवैलिड, आप बीच में स्पेस नहीं दे सकते, इन वेरिएबल्स के बीच में स्पेस नहीं दे सकते, ठीक है। ठीक, अगर आप इसी तरीके से नंबर को फर्स्ट में रखना चाहते हो तो आप ये भी नहीं कर सकते हो, ठीक है, ये भी क्या है, ये भी है इनवैलिड, तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और इसी तरीके से आप क्या कर सकते हो, इंट फ्लोट टाइप का वेरिएबल भी क्रिएट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि फ्लोट एक कीवर्ड है। तो यहाँ पे मैं इसका रीज़न लिख देता हूँ कि आप क्या कर सकते हैं, स्पेस नोट, ठीक है, स्पेस अलाउड नहीं है, ओके। उसके बाद न्यूमेरिक जो है वो पहले नहीं होना चाहिए, ओके। तो ये सारे रूल्स आपको पता होने चाहिए अगर आप वेरिएबल्स पढ़ रहे हैं। और यहाँ पे क्या है, कीवर्ड को हम लोग एज अ वेरिएबल यूज़ नहीं कर सकते हैं, ओके। तो ये होता है हमारा वेरिएबल्स का सिंपल सा कोड। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अगर आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अब चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं वेरिएबल्स के टाइप्स के बारे में कि कितने टाइप्स का वेरिएबल होता है सी प्रोग्रामिंग में और वो क्या है। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स का। तो सबसे पहला टाइप होता है लोकल वेरिएबल, सेकंड होता है स्टैटिक वेरिएबल, थर्ड होता है ग्लोबल वेरिएबल। तो सबसे पहले हम लोग लोकल वेरिएबल के बारे में डिस्कस करते हैं कि ये क्या होता है। अ वेरिएबल डिक्लेयर्ड इनसाइड ब्लॉक और इनसाइड द मेथड इज कॉल्ड लोकल वेरिएबल। सिंटैक्स में देखो, ऐसा वेरिएबल जो किसी ब्लॉक के अंदर डिक्लेयर किया हो उसे हम लोकल वेरिएबल कहते हैं। तो ये ब्लॉक कुछ भी हो सकता है, फंक्शन का ब्लॉक हो सकता है, फॉर लूप का ब्लॉक हो सकता है, इफ़ कंडीशन का ब्लॉक हो सकता है, ठीक है।
तो ये जो ब्लॉक के अंदर ये वेरिएबल डिक्लेयर्ड है, इसको हम लोग ब्लॉक के अंदर ही एक्सेस कर सकते हैं। अगर ये सेम वैल्यू हम इस ब्लॉक के बाहर एक्सेस करने के लिए आएंगे, अगर हम इसको यहाँ पे प्रिंट करेंगे x को, तो ये एक्सेसिबल नहीं होगा, हमें बोलेगा नॉट एक्सेसिबल। ठीक है, इसका मतलब हमें यहाँ पे एरर मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये एक लोकल वेरिएबल है जो कि फंक्शन के ब्लॉक के अंदर डिक्लेयर्ड है। तो चलो हम क्या करते हैं, इसे प्रैक्टिकली देख लेते हैं, जिससे आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले अगर मान लो यहाँ पे मैं एक वेरिएबल बनाऊँ इंट स्पीड और इसमें वैल्यू डाल दूँ 100, तो ये जो मैंने वेरिएबल क्रिएट करा है ना स्पीड नाम का, ये क्या है, ये है एक लोकल वेरिएबल। क्यों? क्योंकि इस वेरिएबल को मैंने इस ब्लॉक के अंदर क्रिएट करा है, मेन फंक्शन के अंदर। तो इस वेरिएबल को इसी मेन फंक्शन में ही एक्सेस किया जा सकता है। अगर मैं यहाँ पे इसकी वैल्यू एक्सेस करना चाहूँ तो मैं कर सकता हूँ। ठीक है, जैसे एक मैसेज मैं दे देता हूँ यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग पर्पस के लिए, और स्पीड को यहाँ पे मैं प्रिंट कर देता हूँ। ठीक है, इसको सेव करते हैं और कोड को रन करेंगे तो आप यहाँ पे देख पाएंगे, देखो यहाँ पे हमें वैल्यू प्रिंट में 100 मिल रहा है। ओके, तो लोकल वेरिएबल क्या होता है, हम इसे जिस भी ब्लॉक में क्रिएट करते हैं ये उसी ब्लॉक में एक्सेसिबल होता है। अगर यहाँ पे एक फंक्शन मैं क्रिएट कर दूँ वॉइड डिस्प्ले नाम का, और इस फंक्शन में मैं क्या करूँ, सेम वेरिएबल को एक्सेस करने का कोशिश करूँ। ठीक है, ये सेम वेरिएबल स्पीड में एक दूसरे फंक्शन में एक्सेस करने का कोशिश करूँ, तो आप देखो यहाँ पे हमें एरर मिल रहा है, स्पीड इज़ अनडिफाइंड। क्यों? क्योंकि स्पीड वेरिएबल जो है वो इस ब्लॉक में, मेन फंक्शन के ब्लॉक में डिफाइंड है, इस डिस्प फंक्शन के ब्लॉक में डिफाइंड नहीं है, इसीलिए हम इसे यहाँ पे यूज़ नहीं कर सकते। अगर इस फंक्शन को मैं यहाँ से कॉल करूँ, ठीक है, डिस्प्ले फंक्शन को मैं यहाँ पे कॉल कर रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा तभी फंक्शन जो है वो रन करेगा। तो चलो इस प्रोग्राम को हम सेव करते हैं और इसको रन करते हैं। तो आप यहाँ पे देख लो अनडिक्लेयर्ड आइडेंटिफायर स्पीड, मतलब ये जो स्पीड है वो डिक्लेयर नहीं है। ओके, अब देखो यहाँ पे अगर मान लो एक और वेरिएबल मैं क्रिएट कर दूँ, ठीक है, इंट डिस्प स्पीड, ठीक है, और इसकी वैल्यू 200 कर दूँ मैं, तो इस वेरिएबल को मैं यहाँ पे यूज़ कर सकता हूँ। ठीक है, और ये भी क्या है, ये भी एक लोकल वेरिएबल ही है। क्यों? क्योंकि इस वेरिएबल को मैंने इस ब्लॉक के अंदर लिखा हुआ था, इस ब्लॉक में ही मैं इसको एक्सेस कर सकता हूँ। ओके, तो चलो इसको हम क्या करते हैं, सेव करते हैं और इसका मैसेज रख देते हैं डिस्प स्पीड। ठीक है, प्रोग्राम को रन करता हूँ मैं, तो यहाँ पे देखो स्पीड 100 प्रिंट कर रहा, क्योंकि प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन मेन फंक्शन से होता है। तो सबसे पहले ये आउटपुट आया, उसके बाद हमने इस फंक्शन को कॉल किया हुआ, तो इसका रिजल्ट हमें यहाँ पे दिख रहा है। तो ये भी देखो 200 प्रिंट हुआ है। अगर हमें न्यू लाइन में आउटपुट चाहिए तो यहाँ पे /n ऐड कर सकते हैं हम, तो ये क्या करेगा, हमें न्यू लाइन में आउटपुट दिखाएगा। ये देखो स्पीड 100 और डिस्प स्पीड 200। तो लोकल वेरिएबल ऐसा वेरिएबल होता है जो कि विद इन ब्लॉक एक्सेसिबल होता है, ब्लॉक के बाहर उसे एक्सेस नहीं किया जा सकता। ठीक है, रियल लाइफ एग्जांपल अगर मैं इसका बताऊं आपको, तो हमारे कार का की आप ले सकते हैं। ठीक है, की ऑफ योर कार, इसका क्या मतलब, ओनली योर कार कैन यूज़ इट। हमारे कार का जो भी की होता है उसे सिर्फ हमारा कार ही यूज़ कर सकता है, कोई अदर कार यूज़ नहीं कर सकता। ठीक है, वो पर्टिकुलर एक कार के लिए लोकल होता है, जिस कार के लिए वो की बनाया जाता है उसी कार में उसे हम लोग यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ठीक उसी तरह लोकल वेरिएबल भी होता है, जिस ब्लॉक में इसे बनाया जाएगा वही ब्लॉक इसे यूज़ कर सकता है, अदरवाइज़ कोई और यूज़ नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये हो गया हमारा लोकल वेरिएबल। अब चलो हम लोग अपना नेक्स्ट देखते हैं। थर्ड जो हमारा वेरिएबल का टाइप है ग्लोबल वेरिएबल। ये क्या होता है, अ वेरिएबल्स डिक्लेयर्ड आउटसाइड ऑल फंक्शंस एक्सेसिबल थ्रू आउट द प्रोग्राम। ठीक है, इसके नेम में ही लिखा हुआ ग्लोबल, मतलब ये कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं इसको। ठीक है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट याद क्या रखना होता है आपको कि ये मॉडिफाई हो सकता है, इसको हम लोग चेंज कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल देखो, यहाँ पे एक वेरिएबल है x = 10, तो ये है ग्लोबल वेरिएबल, जो कि ऐसे ही x = 10 लिखा हुआ किसी भी ब्लॉक के अंदर नहीं होता, ये प्रोग्राम के एकदम टॉप लाइन में होता है, सबसे ऊपर लिखा हुआ होता है। ठीक है, इसलिए ये ग्लोबल वेरिएबल हो गया। अब यहाँ पे हमने एक फंक्शन बनाया, फंक्शन के अंदर हमने सेम वेरिएबल की वैल्यू को मॉडिफाई किया हुआ है और यहाँ पे प्रिंट कर रहे हैं। तो यहाँ पे जब हम इसको प्रिंट करेंगे ना, ये प्रिंट करेगा 20।
और ये 20 वैल्यू इस ब्लॉक के अंदर ही रहेगा। तो यहाँ पे फन फंक्शन के अंदर x हमारा लोकल वेरिएबल है और ये 20 वैल्यू इस ब्लॉक के अंदर ही रहेगा। एक और फंक्शन है fun2, यहाँ पे भी x को प्रिंट करे तो यहाँ पे क्या प्रिंट करेगा, यहाँ पे 10 प्रिंट करेगा। यहाँ पे ये ग्लोबल वेरिएबल का वैल्यू आएगा यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि इसको हम लोग कहीं भी पूरे प्रोग्राम में कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे 10 प्रिंट करेगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सिंपल सा डिफरेंस लोकल और ग्लोबल में। अब चलो प्रैक्टिकली इसको भी देख लेते हैं। अगर मैं एकदम प्रोग्राम के टॉप में एक वेरिएबल बना दूं इंट टोटल और इसमें वैल्यू डाल देता हूं 50, ठीक है। तो ये जो वेरिएबल मैंने क्रिएट करा है ये क्या है, ये है एक ग्लोबल वेरिएबल, ठीक है। अब ये ग्लोबल है तो इसके नाम से ही पता चल रहा है इसे प्रोग्राम में कहीं भी यूज़ किया जा सकता है, मैंने आपको बताया, ठीक है। तो चलो इसको देखते हैं किस तरीके से यूज़ किया जा सकता है। तो सबसे पहले अगर मान लो मैं उस टोटल वेरिएबल को डिस्प्ले फंक्शन के अंदर एक्सेस करना चाहता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे %d होगा और टोटल को मैंने प्रिंट कर दिया। और सेम हम क्या करते हैं, यहाँ पे मेन फंक्शन में भी सेम वेरिएबल को यूज़ करना चाहते हैं और इसमें एक मैसेज दे देते हैं आई एम मेन फंक्शन, ठीक है, ताकि हमें पता चले। और इसमें लिख देता हूँ मैं आई एम डिस्प फंक्शन, ओके। तो अभी चलो हम लोग क्या करते हैं, इस प्रोग्राम को रन करते हैं। तो यहाँ पे देखो आई एम मेन फंक्शन 50, उसके बाद आई एम डिस्प फंक्शन 50 आ रहा है, ओके। अगर मैं इसको स्लैश n लगा दूँ तो ये न्यू लाइन में हमें आउटपुट देगा। तो आप देखो यहाँ पे मेन फंक्शन का आउटपुट आ रहा है 50 और डिस्प्ले फंक्शन का भी आउटपुट आ रहा है 50। इसका मतलब इस वेरिएबल को हम पूरे प्रोग्राम में कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये ग्लोबल वेरिएबल है, इसीलिए इसे हम थ्रू आउट द प्रोग्राम कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं जैसा मेरा रिक्वायरमेंट होगा। तो इसका अगर मैं रियल लाइफ एग्जांपल का बात करूं तो घर का वाईफाई, ठीक है। तो हमारे घर में जो भी वाईफाई होता है वो सारे मेंबर कनेक्ट कर सकते हैं, घर के सारे मेंबर कनेक्ट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो पूरे घर के लिए ग्लोबल है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ग्लोबल वेरिएबल। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अब चलिए हम लोग अपना नेक्स्ट देखते हैं। सेकंड हमारा वेरिएबल का टाइप है स्टैटिक वेरिएबल। ये क्या होता है, स्टैटिक वेरिएबल इज ओनली इनिशियलाइज्ड वंस एंड इट्स वैल्यू इज प्रिजर्व्ड अंटिल एंड ऑफ द प्रोग्राम। इसका मतलब क्या हुआ हम एग्जांपल के थ्रू आपको समझाएंगे, लेकिन नोट में देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ, डिक्लेयर्ड विथ कीवर्ड स्टैटिक। स्टैटिक वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए ये वाला कीवर्ड यूज़ करेंगे स्टैटिक। रिटेन्स द वैल्यू बिटवीन फंक्शन कॉल, फंक्शन कॉल होता रहेगा तो सेम वैल्यू रिटेन होती रहेगी इसमें, ठीक है। एग्जाम्पल देखो यहाँ पे एक फंक्शन है फन जिसमें एक स्टैटिक वेरिएबल है, इसकी वैल्यू 0 है, हमने 0 को प्रिंट करा, x की वैल्यू फिर हमने प्रिंट के बाद बढ़ा दी। तो इस फंक्शन को हम मेन फंक्शन से कॉल कर रहे हैं, तो जब हम पहली बार इसको कॉल कर रहे हैं फंक्शन कॉल होगा, 0 प्रिंट हो जाएगा, वैल्यू बढ़ जाएगी। सेकेंड टाइम जब कॉल करेंगे तो क्या होगा, अब यहाँ पे एग्जाम्पल में समझो बिहाइंड द सीन क्या होता है, इसको ध्यान से समझना, बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, बहुत मज़ा आएगा, ठीक है। ये हमारा कंप्यूटर सिस्टम हो गया, यहाँ पे हमारा ये फन फंक्शन हो गया, ठीक है। और ये हमारा प्रोग्राम है इंट x = 0, ये एक स्टैटिक वेरिएबल है, ठीक है। ये हमारा प्रोग्राम कंप्यूटर में बना हुआ है। अब यहाँ पे क्या है, ये एक मेमोरी ब्लॉक है, ठीक है, जिसका ये एड्रेस है कुछ। तो क्या होगा कि जब हम पहली बार फंक्शन फन को कॉल कर रहे हैं यहाँ से मेन मेथड से, ठीक है, तो जब हम इसको कॉल किए तो फन के लिए यहाँ पे ये कॉल हुआ, इसका प्रोग्राम लिखा हुआ, यहाँ x की वैल्यू 0 है तो मेमोरी में क्या हुआ, 0 स्टोर हो गया, ठीक है। अब इसका हमने एक नेम दिया हुआ x, तो इस एड्रेस का नेम हो गया x, ठीक है। तो जब हम यहाँ पे x को प्रिंट कर रहे हैं, जब हम यहाँ पे x को प्रिंट कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या प्रिंट होगा, 0, क्योंकि मेमोरी में 0 स्टोर हुआ है, ठीक है। फिर क्या हुआ, ये x++ हो गया, यानी x की वैल्यू बढ़ चुकी है। तो जब हम दोबारा फंक्शन को कॉल करेंगे, x++ का मतलब कि यहाँ पे 1 है, ठीक है। अब तो जब हम दोबारा फंक्शन को कॉल करेंगे, फिर से फन फंक्शन कॉल हुआ और यहाँ से 1 पिक करेगा ये, ठीक है। ये 0 के जगह पे अब क्या पिक करेगा, 1 पिक करेगा। तो मेमोरी में अब क्या स्टोर होगा, ये 1 स्टोर रहेगा। तो जब यहाँ पे हम x को प्रिंट करेंगे तो ये क्या प्रिंट करेगा, अभी 1 प्रिंट करेगा, ठीक है। उसके बाद x की वैल्यू बढ़ गई तो ये हो गया यहाँ पे 2। और अब हम क्या करें, थर्ड टाइम यहाँ पे फंक्शन को कॉल करें, तो जब हम थर्ड टाइम फंक्शन को कॉल करें फिर से ये फंक्शन कॉल होगा, यहाँ पे क्या होगा, x की वैल्यू 2 है तो यहाँ पे आएगा 2, ठीक है। यहाँ पे 2 आया तो मेमोरी में क्या स्टोर है, अभी x का वैल्यू 2। तो जब x को प्रिंट करेंगे तो ये क्या प्रिंट करेगा, यहाँ पे 2 प्रिंट करेगा, ठीक है। फिर x की वैल्यू बढ़ गई, यहाँ पे 3 हो गया। और हमने क्या किया, फंक्शन को अब कॉल किया ही नहीं। तो अब फंक्शन को हम कॉल नहीं किए हैं, इसका मतलब हमारे प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो गया। तो ये सब डिस्ट्रॉय हो जाएगा सारा चीज़,
ठीक है। तो ये होता है स्टैटिक वेरिएबल, जिसमें क्या होता है कि इसकी वैल्यू एक बार इनिशियलाइज होती है और उसके बाद ये अपनी पुरानी वैल्यू को प्रिजर्व करता है। स्टैटिक वेरिएबल देखो 0 से 1 हुआ, 1 से 2 हुआ, उसी वैल्यू पे इंक्रीमेंट हो रहा था, पुरानी वैल्यू पर ही, इसीलिए इसको बोला जाता है कि ये इनिशियलाइज वंस होता है, इट्स वैल्यू प्रिजर्व अंटिल एंड ऑफ द प्रोग्राम। लेकिन अगर यही लोकल वेरिएबल होता, ठीक है, लेट सपोज अगर हम यहाँ से स्टैटिक कीवर्ड हटा दें, ये लोकल वेरिएबल है और इसकी वैल्यू 0 है, ठीक है। तो लोकल वेरिएबल में क्या होता है हम आपको बता देते हैं। फन फंक्शन है हमारा, ठीक है, और यहाँ पे इंट x इक्वल टू 0 लिखा हुआ है, और जब हम x को पहली बार प्रिंट करेंगे, यहाँ पे मेमोरी ब्लॉक में क्या है 0 स्टोर्ड है, ये मेमोरी ब्लॉक का एड्रेस है और इसका नेम है मेमोरी ब्लॉक का x। तो जब हम पहली बार x को प्रिंट करेंगे 0 प्रिंट कर देगा, ठीक है, फंक्शन कॉल हुआ, x 0 प्रिंट कर दिया, फिर x की वैल्यू बढ़ी यहाँ पे, तो बढ़ के क्या हो गई, x की वैल्यू बढ़ के हो गई यहाँ पे 1। लेकिन ये लोकल वेरिएबल है, तो जैसे ही दोबारा फंक्शन कॉल करने जाएंगे ना, ये मेमोरी हमारा डिस्ट्रॉय हो जाएगा, एक नया मेमोरी बनेगा, फिर से उसमें वैल्यू 0 ही आएगा x का। फिर जब x को प्रिंट करेंगे फिर से 0 ही प्रिंट करेगा, ठीक है। प्रिंट होने के बाद फंक्शन कॉल होने के बाद ये हमारा मेमोरी डिस्ट्रॉय हो जाएगा। फिर से क्या होगा, जब हम थर्ड टाइम फंक्शन कॉल करेंगे यहाँ से 0 ही पिक करेगा ये वापस से, और फिर जब प्रिंट करेंगे तो ये 0 ही प्रिंट करेगा। तो अभी हमने आपको जो भी समझाया उम्मीद करते समझ में आया होगा। तो चलो इसी चीज़ को हम लोग प्रैक्टिकली प्रोग्राम बना के देखते हैं। तो सबसे पहले क्या करता हूँ, मैं इस कोड को रिमूव करता हूँ यहाँ से, और इस फंक्शन के कोड को हटा देता हूँ, और यहाँ पे भी जो कोड लिखा हुआ है उसे डिलीट कर देता हूँ। ओके, और ये जो फंक्शन का नेम है इसको मैं चेंज कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो हमारे पास एक फंक्शन है काउंटर, जिसको हमने मेन फंक्शन में कॉल किया हुआ, ठीक है। अब अगर इस फंक्शन के अंदर मैं एक वेरिएबल लगाऊँ, स्टैटिक कीवर्ड यूज़ करके एक वेरिएबल में अगर यहाँ पे बना दूँ जैसे काउंट, और इसकी वैल्यू मैं 0 रखता हूँ स्टार्टिंग में, ठीक है, और इसकी वैल्यू यहाँ पे प्रिंट कर देते हैं। सबसे पहले एक मैसेज भी दे देते हैं काउंट %d, और यहाँ पे काउंट को प्रिंट कर देते हैं सिंपल, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये हमें सिंपली आउटपुट दे देगा। तो देखो काउंट का वैल्यू अभी 0 है। तो यहाँ पे जो वेरिएबल हमने स्टैटिक कीवर्ड लगा करके बनाया है ना, इसीलिए ये वेरिएबल हो जाता है हमारा स्टैटिक वेरिएबल। ओके, लेकिन इसकी खासियत क्या होती है, मैंने बताया ये अपनी वैल्यू प्रिजर्व करता है। अगर सेम फंक्शन में अगेन एंड अगेन कॉल कर दूँ, ठीक है, मैंने 3 टाइम्स फंक्शन को कॉल कर दिया है, और यहाँ पे /n ऐड कर देता हूँ मैं ताकि न्यू लाइन में आउटपुट आए। तो अभी आप देखना ये क्या करेगा, 0 1 2 आउटपुट देगा हमें, ठीक है। तो ये 0 ही आउटपुट दे रहा है क्योंकि हमने वैल्यू को यहाँ पे इंक्रीमेंट नहीं किया है, ठीक है, हमें वैल्यू यहाँ पे इंक्रीमेंट करना था। ओके, तो इसको सेव करते हैं और रन करते हैं। तो आप देखो पहली बार काउंट का वैल्यू 0 है, सेकेंड टाइम 1 है, थर्ड टाइम ये 2 है। ये क्यों है आपको मैंने समझा दिया। अगर यही हमारा स्टैटिक वेरिएबल ना होता, लोकल वेरिएबल होता, अगर मैं स्टैटिक हटा दूँ यहाँ से, अभी ये लोकल वेरिएबल है, ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये वैल्यू को प्रिजर्व नहीं करेगा, हमें 3 टाइम्स 0 ही प्रिंट में मिलेगा। ये देखो ये 3 टाइम्स 0 ही प्रिंट कर रहा है, जबकि स्टैटिक क्या करता है, वो अपनी वैल्यू को होल्ड करता है। एक बार वैल्यू प्रिजर्व कर लिया 0 और बढ़ के यहाँ पे 1 हो गया, तो सेकेंड टाइम जब वो कॉल होगा तो वो 1 कंसीडर करके आएगा और उसको प्रिंट करेगा, ठीक है। तो स्टैटिक वेरिएबल का जो रियल लाइफ एग्जांपल है वो क्या है, वो है टर्नस्टाइल गेट, ठीक है। आपने ऑफिस वगैरह में गेट देखा होगा जिनमें हम लोग आईडी कार्ड का एक्सेस दे करके एंट्री और एग्ज़िट लेते हैं। तो उस गेट की खासियत क्या होता है, वो क्या करता है, हमारी प्रीवियस एंट्री या एग्ज़िट को वो प्रिजर्व करता है, स्टोर करके रखता है, ठीक है। तो ये होता है स्टैटिक वेरिएबल, जिसका रियल लाइफ एग्जांपल हो गया टर्नस्टाइल गेट, जिसमें हमारी लास्ट एंट्री का डेटा स्टोर्ड होता है। ओके, गेट को पता होता है कि आप एंट्री कर चुके हो। तो ये था हमारा सी प्रोग्रामिंग में वेरिएबल्स। उम्मीद करते हैं आपको सारा डाउट क्लियर हुआ होगा, सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। अगर हुआ हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।